दोस्तों, तीन बहनों का इकलौता भाई रोहित कुमार, वही रोहित कुमार जिसके जन्म लेने पर ना केवल माँ बाप और आस पड़ोस के लोगों ने बल्कि दूर दराज के लोगों ने भी मिठाइयां बांटकर ढोल की थाप पर थिरक कर खुशियों का इजहार किया था। और दोस्तों, खुशियों का इजहार करे भी क्यों ना, क्योंकि लंबे अरसे बाद परिवार में किसी बेटे ने जन्म जो लिया था। लेकिन दोस्तों, माँ बाप ने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि उनका यही लाडला और इकलौता बेटा आगे चलकर उनका शर्म से सर झुका देगा, यानी कि रिश्तों को भी तार तार कर देगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से। तमाम साथियों का सर झुका करके अभिनंदन, इस्तकबाल, स्वागत आज की एक और नई वीडियो में। स्वागत है आज की नई किस्सा कहानी में, जिसको सुनने और जानने के बाद यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीनन ये किस्सा कहानी आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। एक सवाल आपके जहन में जरूर उठ जाएगा कि आखिरकार इस दुनिया में चल क्या रहा है। दोस्तों, आज की जो किस्सा कहानी है वो दरअसल संबंधित है हरियाणा प्रदेश के जिला पानीपत से। पानीपत जिले का ग्रामीण इलाका इसराना, और उसी इसराना इलाके के ग्रामीण एक गांव में रहने वाला बलजीत सिंह, वही बलजीत सिंह जिसके चार बच्चे हैं। चार बच्चों में तीन लड़कियां और इकलौता बेटा रोहित कुमार। चारों बच्चे शादीशुदा हैं। और दोस्तों, जो रोहित नाम का इकलौता बेटा है, उसके 5 साल शादीशुदा जिंदगी होने के बाद समय को कुछ और मंजूर था, और उसकी जो पत्नी थी उषा, किसी कारणवश उसको छोड़ के जा चुकी है। यानी कि इकलौते बेटे रोहित की पत्नी ने रोहित से तलाक ले लिया है। तलाक लेने के बाद रोहित नाम का वही इकलौता बेटा नाखुश था, यानी कि नशे का आदी हो चला। अब सुबह हो या शाम, दोपहर या फिर कोई और समय, हर वक्त वो नशे में धुत रहता था। और दोस्तों, उसी आदत ने उसको कुछ इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर वो ना तो हंस सकता था ना ही रो सकता था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 8 जुलाई 2025, समय शाम के तकरीबन 7 बजे। जैसे ही रोहित नाम का इकलौता बेटा अपने काम धंधे से घर पहुंचा, तो घर पहुंचते ही वो अपनी माँ दौलती देवी को बहुत गंदे तरीके से गालियां देने लगा। और गालियां देने तक बात सीमित नहीं थी, देखते ही देखते वो लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गया। और जानकारी ये है कि रोहित का बेटा मोहित भी उसकी ही माँ के साथ रहता था, यानी कि पोते का लालन पालन कोई और नहीं बल्कि रोहित की माँ दौलती देवी करती थी। दोस्तों, उसके बाद एक ऐसी किस्सा कहानी घटित हो गई जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके भी कदमों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, रोहित नाम का वही इकलौता लड़का अपनी ही माँ के साथ गंदी हरकतें करने लगता है, और यहां तक कह गया कि मेरी पत्नी यदि आज मेरे पास नहीं है तो उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ दौलती देवी है। दोस्तों, देखते ही देखते रोहित नाम का वही इकलौता बेटा कहता है कि मैं ठीक उसी तरीके से तुम्हारे साथ करूंगा जैसे कि मैं अपनी पत्नी उषा के साथ करता था। उसके बाद उसी बेटे ने अपनी माँ के साथ गंदा बर्ताव करना शुरू कर दिया, यानी कि वो सब किया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। पूरी रात वही इकलौता बेटा, कलयुगी बेटा रोहित सारी हदों को पार कर गया। और सुबह सवेरे वही माँ दौलती देवी तमाम लड़कियों के समक्ष पूरी किस्सा कहानी का बखान करती है, और तमाम लोगों के साथ मिलकर नजदीकी थाने में तहरीर दे आई। जैसे ही इंस्पेक्टर साहब को रोते बिलखते वो कहती है कि मेरे बेटे ने मेरे साथ गंदा काम किया, तो अधिकारी और कर्मचारी भी सोचने पर मजबूर थे। तमाम कर्मचारियों को लग रहा था कि दौलती देवी रोहित नाम के उस कलयुगी बेटे की सगी मां नहीं, शायद उसकी दूसरी माँ होगी, यानी कि उसकी माँ की या तो मृत्यु हो गई होगी, यानी कि उसके पति ने दूसरी शादी की होगी। लेकिन दोस्तों, तमाम अधिकारियों ने जब मौके पे जाकर मुआयना करा तो उनके भी होश फाख्ता हो गए। बहरहाल, इस पूरी किस्सा कहानी में ये अपडेट है कि कलयुगी बेटे रोहित को गिरफ्तार करने के बाद संगीन धाराओं जोड़कर पुलिस ने सलाखों की काल कोठरी में डालने का खाका तैयार कर लिया है। और दोस्तों, ये मामला, ये किस्सा कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ही दो देश दुनिया के गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हुए लोगों को मालूम चली, तो हर कोई व्यक्ति सोचने पर मजबूर है। ज्यादातर लोगों के जहन में बस एक ही सवाल है कि इस दुनिया में अब क्या क्या देखने को मिलेगा, यानी कि इस दुनिया में किस रिश्ते पर विश्वास करें
और किस रिश्ते पर विश्वास ना करें। बहरहाल दोस्तों, हमारी ओर से इस किस्सा कहानी में इतना ही, लेकिन जाते जाते आप लोगों को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि रोहित नाम का वो कलयुगी बेटा इस तरीके का बर्ताव ना कर कर कानून का सहारा लेता, या फिर अपनी धर्मपत्नी उषा के साथ तलाक हो जाने के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करता तो कैसा होता। लेकिन उसके कदम गलत काम की ओर अग्रसर हो गए और वही गलत काम उसको सलाखों की काल कोहड़ी के पीछे ले गया। उसी काल कोहड़ी में बैठकर यकीनन रोहित नाम के उस कलयुगी बेटे को अपने किए कारनामे पर पछतावा करना होगा। पछतावे के सिवा अब कर भी क्या सकता है। दोस्तों, सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा जहां कहीं बैठ करके आप हमारी किस्सा कहानियों को देखते हैं, क्योंकि सतर्क और जागरूक रहने में भलाई है, सचेत और अलर्ट रहने में आप सबका भला है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।